नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 16 होगा दोस्तों। इसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाएंगे जो कि एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। और 25 में से आप कितने कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। और अंत में हमने आपसे एक सवाल भी पूछा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारा स्पेशल वीडियो का। क्वेश्चन नंबर प्रथम देखते हैं, क्या है? सेब किस प्रकार का फल है? ऑप्शन 1 सरस, 2 पुंज, 3 असत्य, 4 संग्रथित फल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 असत्य फल। सेब असत्य फल प्रकार का फल है दोस्तों, याद रखिएगा। और सरस फल कौन सा है दोस्तों? जैसे अमरूद, केला, ये सब सरस फल है। और पुंज फल कौन सा है दोस्तों? स्ट्रॉबेरी, चाहे जो भी रस भरी सेब हो, फल हो, वो पुंज फल में आते हैं दोस्तों। और संग्रथित फल कौन सा है दोस्तों? कटहल और शहतूत, ये सब संग्रथित फल होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हम अगला प्रश्न, मनुष्य में दाद रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? 1 माइक्रोस्पोरम, 2 ट्रिपेनोसोमा, 3 पास्चुरेला पेस्टिस, 4 साल्मोनेला टाइफी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 माइक्रोस्पोरम, याद रखिएगा दोस्तों, माइक्रोस्पोरम। और ट्रिपेनोसोमा जो परजीवी है दोस्तों, इससे सोने की बीमारी होती है, और ये मस्तिष्क को ज़्यादा प्रभावित करती है दोस्तों, याद रखिएगा कि ये परजीवी है ट्रिपेनोसोमा। और पास्चुरेला पेस्टिस जो है दोस्तों, इससे प्लेग नामक बीमारी होती है। क्या होता है? प्लेग नामक बीमारी, जो कि फेफड़े को अधिक प्रभावित करती है दोस्तों, याद रखिएगा, फेफड़े को अधिक प्रभावित करती है, और ये जीवाणु है। और साल्मोनेला टाइफी जो है दोस्तों, ये टाइफाइड नामक बीमारी फैलाती है, टाइफाइड नामक बीमारी। और ये भी एक विषाणु है, जीवाणु है दोस्तों, याद रखिएगा। और इससे आंत ज़्यादा प्रभावित होता है दोस्तों, आंत, जिसे आंतरी बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, डीएनए उपस्थित रहता है 1 केंद्रक में, 2 हृदय में, 3 मस्तिष्क में, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 केंद्रक में। डीएनए उपस्थित रहता है केंद्रक में, याद रखिएगा दोस्तों, केंद्रक में। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल की मात्रा का कितने प्रतिशत भाग स्वच्छ जल है? 1 10%, 2 4%, 3 2.8%, 4 3%। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 2.8% ही स्वच्छ जल है दोस्तों, याद रखिएगा। पृथ्वी पर जितने भी जल उपलब्ध हैं उसका मात्र 2.8% ही स्वच्छ जल है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? 1 स्टिपिडियस, 2 ग्लूटियस मैक्सिमस, 3 स्टेपिस, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 ग्लूटियस मैक्सिमस, याद रखिएगा दोस्तों। और स्टेपिडियस जो है वो मानव शरीर का सबसे छोटा मांसपेशी है दोस्तों, याद रखिएगा, सबसे छोटी मांसपेशी। और स्टेपिस जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है दोस्तों, याद रखिएगा। तो तीनों चीज़ याद रखिएगा। स्टेपिडियस जो है दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी, और ग्लूटियस मैक्सिमस जो है दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी, और स्टेपिस सबसे छोटी मांसपेशी। क्वेश्चन इन्हीं से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। संवेग कैसी राशि है? 1 अदिश, 2 सदिश, 3 उपर्युक्त दोनों, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ऑप्शन देखते हैं। 1 1913 में, 2 1983 में, 3 1998 में, 4 1930 में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 1930 में दोस्तों, याद रखिएगा 1930 में। और 1913 में किन को मिला था? 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, उनकी कविताओं की पुस्तक गीतांजलि के लिए, याद रखिएगा दोस्तों। साहित्य का नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में। किस चीज़ के लिए? तो किताबों की जो पुस्तक थी गीतांजलि नामक, उनके लिए। और 1983 में क्या मिला था दोस्तों? 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। वो किस लिए दिया गया था? भौतिक शास्त्र में अतुलनीय योगदान के लिए। ये सीवी रमन के भतीजे थे दोस्तों, याद रखिएगा। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर सीवी रमन के भतीजे थे, याद रखिएगा। और 1998 का नोबेल पुरस्कार पाने वाले अमर्त्य सेन थे, पहले एशियाई अर्थशास्त्री थे दोस्तों, याद रखिएगा, पहले एशियाई अर्थशास्त्री। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। चारों डिस्कशन होगा। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? 1 केल्विन, 2 वोल्ट, 3 ओम,
4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 ओम। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम। और केल्विन किसका है दोस्तों? ताप का। याद रखिएगा, ताप या उष्मा इसका है। और वोल्ट किसका है दोस्तों? वोल्ट है विभवांतर का। याद रखिएगा, विभवांतर का। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व है? 1 हैलोजन परिवार के, 2 सिक्का धातु परिवार के, 3 क्षारीय धातु परिवार के, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 हैलोजन परिवार के हैं दोस्तों। याद रखिएगा, हैलोजन परिवार के हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और सिक्का धातु से कौन से हैं दोस्तों? याद रखिए, सिक्का धातु से हैं चांदी, तांबा, सोना और ये सब सिक्का धातु परिवार से आते हैं। और क्षारीय धातु से कौन है दोस्तों? हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, ये सब आते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 6, 2 7, 3 8, 4 9। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 8। कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अभ्रक उष्मा और विद्युत के लिए क्रमशः होता है। 1 सुचालक, 2 कुचालक, 3 अर्धचालक, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। सुचालक और कुचालक उष्मा और विद्युत के लिए होता है। सुचालक और कुचालक कौन सा? अभ्रक। याद रखिएगा दोस्तों, अभ्रक उष्मा और विद्युत के लिए। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? 1 लैक्टिक अम्ल, 2 हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का, 3 फार्मिक अम्ल का, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। याद कीजिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, कांच पर लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का। और लैक्टिक अम्ल तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, दूध में पाया जाता है। और फार्मिक अम्ल लाल चींटी और मधुमक्खी में पाए जाते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? 1 अमीर खुसरो, 2 मेगास्थनीज, 3 उतवी, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 उतवी। याद रखिएगा दोस्तों, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतवी। और अमीर खुसरो कौन थे दोस्तों? वो अमीर खुसरो भारत के फारसी कवि थे दोस्तों। याद रखिएगा, प्रसिद्ध फारसी कवि। और मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। तो याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश के नाम से जाना जाता है? 1 अकबर, 2 शाहजहां, 3 बाबर, 4 औरंगजेब। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 औरंगजेब। शाही दरवेश के नाम से जाना जाता है। और औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, जिंदा पीर भी इसी को कहा जाता है, औरंगजेब को। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। वहाबी आंदोलन के प्रणेता थे? 1 महात्मा गांधी, 2 सैयद अहमद बरेलवी, 3 एनी बेसेंट, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 सैयद अहमद बरेलवी। याद रखिएगा दोस्तों, वहाबी आंदोलन के प्रणेता थे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1 महात्मा गांधी के द्वारा, 2 ज्योतिबा फूले के द्वारा, 3 राजा राम मोहन राय के द्वारा, 4 दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो इसका आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन 2 ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी दोस्तों। और राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी दोस्तों? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, याद रखिएगा दोस्तों। और महात्मा गांधी और दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? ये आपके लिए होमवर्क रहा, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए आगे और बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है। 1 अक्साई चीन, 2 अरुणाचल प्रदेश, 3 श्रीनगर, 4 डोकलाम। तो इसका आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन 1 अक्साई चीन। जम्मू कश्मीर का यह हिस्सा अक्साई चीन जो है वो चीन के अधिकार में आता है दोस्तों, याद रखिएगा। और डोकलाम पर तो अभी विवाद ही चल रहा है, याद रखिएगा, विवाद चल रहा है। और अरुणाचल प्रदेश तो राज्य है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बरौनी तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? 1 असम, 2 बिहार, 3 गुजरात, 4 महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 बिहार में। बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार में है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों असम। असम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एशिया का सर्वप्रथम तेल शोधक कारखाना रिफाइनरी यानी कि रिफाइनरी यहीं पे स्थापित किया गया था दोस्तों, याद करिएगा रखिएगा। सबसे पुराना जिसका नाम है डिगबोई
असम के डिगबोई में 1901 में स्थापित किया गया था दोस्तों। और ये एशिया की सबसे पुरानी और सबसे लंबे समय तक परिचालित तेल रिफाइनरी है दोस्तों, याद रखिएगा। और भारत में कितने तेल शोधक कारखाना है दोस्तों? 25, याद रखिएगा। कितने हैं टोटल? 25। चलिए दोस्तों, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ असम का डिगबोई याद रखिएगा और इसका स्थापना दिवस याद रखिएगा 1901 में। एशिया का प्रथम तेल शोधक है दोस्तों, याद रखिएगा, रिफाइनरी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? 1 भाग 5 को, 2 भाग 4 को, 3 भाग 1 को, 4 भाग 3 को। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 भाग 3 को संविधान के मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, याद रखिएगा, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 1 34, 2 25, 3 20, 4 10। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 25। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है दोस्तों, याद रखिएगा, 25 है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। डेथ वैली कहाँ है? 1 भारत में, 2 नेपाल में, 3 दक्षिण अफ्रीका में, 4 दक्षिण कैलिफोर्निया में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 दक्षिण कैलिफोर्निया में है डेथ वैली, याद रखिएगा दोस्तों, डेथ वैली। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं आधारित थीं। 1 वेदांत पर, 2 सांख्यिकी पर, 3 दार्शनिक पर, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 वेदांत पर। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं वेदांत पर आधारित थी दोस्तों, याद रखिएगा, वेदांत पर। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 14 सितंबर को, 2 27 सितंबर को, 3 5 सितंबर को, 4 1 सितंबर को। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? हिंदी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और 1 सितंबर को भारतीय जीवन बीमा निगम का स्थापना दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, भारतीय जीवन बीमा निगम का स्थापना दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आत्मशुद्धि का क्षमावाणी पर्व किस धर्म के अनुयायी मनाते हैं? 1 बौद्ध धर्म, 2 जैन धर्म, 3 ईसाई धर्म, 4 इस्लाम धर्म। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 जैन धर्म। जैन धर्म के अनुयायी मनाते हैं कौन सा पर्व? क्षमावाणी पर्व, याद रखिएगा दोस्तों। और किसके लिए? आत्मशुद्धि की। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। आखिरी प्रश्न है, पुस्तक असाइनमेंट कोलंबो के लेखक हैं। 1 जे.एन. दीक्षित, 2 इंदिरा गांधी, 3 मोरारजी देसाई, 4 लाल कृष्ण आडवाणी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 जे.एन. दीक्षित, याद रखिएगा दोस्तों, पुस्तक असाइनमेंट कोलंबो के लेखक है जे.एन. दीक्षित। और इंदिरा गांधी किसकी कौन से पुस्तक लिखे दोस्तों? इटर्नल इंडिया, याद रखिएगा दोस्तों, इटर्नल इंडिया। कितनी बार प्रश्न आ चुके हैं? इटर्नल इंडिया। और मोरारजी देसाई कौन सा पुस्तक लिखे हैं? नेचर क्योर, याद रखिएगा दोस्तों, नेचर क्योर। मोरारजी देसाई नेचर क्योर। और लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा लिखा हुआ कौन सा पुस्तक है? माई कंट्री माई लाइफ, याद रखिएगा दोस्तों, माई कंट्री माई लाइफ। तो चलिए दोस्तों, आपके लिए जो प्रश्न है देख लेते हैं। आपके लिए प्रश्न है दोस्तों कि भारत में किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा है? लीजिए दोस्तों, सबसे सिंपल सवाल आपके पास आ गया है। तो इसका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। और लीजिए ऑप्शन भी है, पहला राजेंद्र प्रसाद, 2 जाकिर हुसैन, 3 प्रणब मुखर्जी। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जितने भी मैं इस प्रकार के वीडियो डालता हूँ रेलवे परीक्षा से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पहुँचे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में कल 7:30 बजे शाम में।